सर गवर्नमेंट ने बोला भर्तियां निकाल रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, युवा के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं कर रहे वो। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस से 7 से 8 हजार में बच्चों से क्यों काम करवाते हैं? किसी बेरोजगार को हमेशा के लिए वहाँ पे रोजगार दीजिए। वो सिर्फ 40,000 की वैकेंसी में 7,000 पे काम करवाना चाहते हैं। कोर्स करके आ चुके हैं, हम कहाँ जाएं? अभी आप फर्स्ट ग्रेड की ले लीजिए, उन्होंने 30 साल बाद वैकेंसी निकाली है, लेकिन कोर्स तो 30 साल से ही चल रहे हैं। 2 महीने हो गए, मैं खुद यहाँ पे भाइयों के साथ जयपुर के चक्कर काट रही हूँ। ठीक है, घर वालों से लड़के यहाँ पे आती हूँ सबके, पर कोई सब आश्वासन देते हैं कि हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, पर अभी तक कोई परिणाम हमें नहीं दिखा है। हम निवेदन कर रहे हैं, हम सर हम बहुत परेशान हो गए। पर 6 क्लास से 8 क्लास तक 8 क्लास के बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। प्रतिवर्ती सरकार आश्वासन दे रही है भाई हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तब तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और शिक्षा विभाग को डिमांड है कि तभी तो 500 पदों की फाइल भेजी थी। ये मतलब कम पोस्ट इसमें वैकेंसी आती है, और उस वैकेंसी में भी अभी जितने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इसमें संघर्ष कर रहे हैं। जब तक पेपर दिया है उसके बाद हमने अभी तक बुक भी नहीं उठाई है, क्योंकि हम सिर्फ पदवर्दी के पीछे लगे हुए हैं। नहीं तो हम बोलते भी नहीं उनको, अब वो खुद रूल लेके हैं, तब से हम लगे पड़े हैं। सारी भर्तियों में उन्होंने बिना बोले ही पदवर्दी करी है, लेकिन हम एक लाइब्रेरियन वाले बच्चे ऐसे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ पे एक मंत्री, कोई भी मंत्री हमने नहीं छोड़ा, कहीं भी हमने ज्ञापन के लिए, ऐसा नहीं कि कोई विधायक छोड़ा हो। तो सर हम एक चीज़ उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी वैकेंसी के लिए उनके पास पैसे नहीं है? हमारी वैकेंसी के लिए बजट नहीं है? हर वैकेंसी के लिए उनके पास बजट आता है। हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4 साल से कोर्स करके बैठे हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें भी तो कुछ दो। और उनको वो बोलते हैं कि हमारे पास आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। तो हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास बजट नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें कोर्स क्यों देते हो? यूनिवर्सिटी कॉलेज के कोर्स बंद करो, हम आप तक आएंगे ही नहीं। भाई आप कोर्स दोगे तो हम युवा वहाँ पे कोर्स कर करके बेरोजगारी, तो आपके पास आएंगे मांगने के लिए। नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2024 में पद वृद्धि की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना जारी है। पूर्ववर्ती भर्तियों में सरकार के द्वारा पद वृद्धि की गई थी। 548 पदों की ये भर्ती है। 250 से अधिक पद ऐसे ही जिसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जब पूर्ववर्ती जो भर्ती आई थी सरकार की, उसमें पद वृद्धि की जा सकती है, तो लाइब्रेरियन भर्ती में पद वृद्धि क्यों नहीं की जा सकती है? इसी मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मैं इनसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ एक बार, क्या है पूरा मामला और क्या है इनकी पूरी मांगे। भैया क्या नाम आपका? अभिषेक साटीवाल। कहाँ से आए आप? दूदू से। क्या मांगे आप? हमारी मांगे है कि 50% और भर्तियों में जिस प्रकार पदवृद्धि की गई उसी प्रकार लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में भी की जाए। पूरी मांग ये है सर कि अभी जो भी वैकेंसी निकली हैं उन सारी वैकेंसीज में पदों की वृद्धि हुई है, सिवाय लाइब्रेरियन को छोड़कर। तो हम ये चाहते हैं माननीय सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो अन्य जो वैकेंसी है उनमें जो पद बढ़े हैं, सेम वैसे ही लाइब्रेरियन में भी, लाइब्रेरियन की जो पद है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। एग्जाम हो चुका है, 2024 की भर्ती है, 548 पदों पर निकाली गई। अभी आप मांग कर रहे हैं, कैसे? हम लोग मांग कर रहे हैं कि लगभग जो लास्ट जो भी वैकेंसीज आई है उनमें 50% पद बढ़े हैं। तो इसमें भी जो नियमानुसार जो मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा नियमावली में बताया है, उसके आधार पर पदों की वृद्धि होनी चाहिए। किन किन लोगों से आप ज्ञापन दिया जा? हमने अभी ज्ञापन दिया है सीकर जिले में यूडीएच मंत्री जो जाबर सिंह जी खरा साहब हैं, उनको ज्ञापन दिया है। इसके अलावा दोहद के एमएलए हैं गोवर्धन सिंह जी, उनको ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं। दिया कुमारी जी को जो अभी उप मुख्यमंत्री है, उनको हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। यानी लगभग ये मान के चलिए जो भी प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको लगभग लोगों को हम लोग ज्ञापन। क्या कुछ रेस्पॉन्स रहा है इन लोग? रिस्पॉन्स तो सभी ने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी से बात करके और आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो फाइल जो है पद बढ़ोतरी की वो सचिवालय पहुंच भी गई है। अब वहां से जो है वो फाइल वापस लौटाई जा रही है, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार ही जाने। कितने दिन हो गए आपको इस कार्य को? हम लोगों को लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। डिप्टी सीएम ने आपको आश्वासन दिया था। डिप्टी सीएम ने अभी लगभग 15 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने कहा कि जरूर आपकी बात जो है वो मुख्यमंत्री जी महोदय तक पहुंचेगी। तो उसके बाद में अभी तक कोई फिलहाल रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या लगता है आपको, अगर आप जिस मुद्दे को लेकर आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, आगे क्या रणनीति रहेंगी अगर सरकार पदवृद्धि नहीं करती है? हमारी रणनीति यही रहेगी कि जो लाइब्रेरी साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जिनके साथ में हमेशा से कुठाराघात होता आया है, इस बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी है, उनसे यही मांग रखेंगे कि छात्र अनुपात को देखते हुए आप स्टाफिंग पैटर्न को लागू करें और इसमें पदों की बढ़ोतरी। जी
भर्ती 2024 की है जी। अब पदवर्दी की मांग की जा रही है, जी। कैसे देखते हैं आप उस सिनेरियो को? कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? क्योंकि हमें जैसे जहाँ तक हमारा अनुभव है या जैसे अभी तक हमने जितनी भर्तियां देखी है उन भर्तियों में लगभग 20 वैकेंसीज में जो है पदवर्दी हुई है, और हम भी यही चाह रहे हैं कि इस भर्ती में पदवर्दी हो। जो भी विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसमें जो पोस्ट आती है वो भी बहुत रेयर पोस्ट आती है, मतलब कम पोस्ट इसमें वैकेंसी आती है, और उस वैकेंसी में भी अभी जितने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से इसमें संघर्ष कर रहे हैं, और पदवर्ती होगी तो उनको रोजगार मिलेगा, और वो अपना जो भी अपनी प्रतिक्रिया है, अपना जो भी कार्य बार है वो सारा काम करेंगे अपना। और साथ ही साथ जैसे कि हम इसके अंतर्गत इस भर्ती के अंतर्गत हम स्टाफिंग पैटर्न को भी लाने की जो प्रयास क्या रणनीति रहने वाली है अब आगे आज इस धरने के बाद? अगर ये धरना जो है हमारा एक शांतिपूर्ण धरना है, सरकार को सिर्फ ये अवगत करवाने के लिए कि हमारी इस भर्ती में पदवर्दी हो, और अगर सरकार हमारी बातें जैसे हमारी मांगे नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो ये धरना जो है अनवरत रूप से जारी रहेगा। हम अंतिम रूप तक जो है अंतिम जो कार्रवाई करते हुए हम इस धरने को जो है कंटिन्यू रखेंगे। विद्यार्थी हितों में हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते रहेंगे कंटिन्यू। लाइब्रेरियन भर्ती 2024 पदवृद्धि की मांग पूर्व डिप्टी सीएम को भी दिया जा चुका है ज्ञापन, सरकार में जो अधिकारी है उनको भी ज्ञापन दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार में जितनी भर्तियां निकली हो उनमें पदवृद्धि नहीं हुई, पदवृद्धि हुई है, लेकिन लाइब्रेरियन भर्ती में पदवृद्धि नहीं हुई है। इनकी मांग जायज़ है, 250 पद अभी भी बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल डिप्टी सीएम से ये लोग मिल चुके हैं, सरकार से आश्वासन मिल गया है, अब ये फाइल कहाँ है, कहाँ अटकी हुई है, मैं थोड़ा सा और जान लेता हूँ पूरा मामला। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सुनीता चौधरी और मैं झुंझुनू से हूँ। और सर हम जब तक पेपर दिया है उसके बाद हमने अभी तक बुक भी नहीं उठाई है, क्योंकि हम सिर्फ पदवर्दी के पीछे लगे हुए हैं। गवर्नमेंट सबसे पहले खुद ही एक रूल लेके आई थी कि हम जो प्रक्रिया दिन भर्ती है उसमें 50% हम बढ़ाएंगे, नहीं तो हम बोलते भी नहीं उनको। अब वो खुद रूल लेके आए, तब से हम लगे पड़े हैं, सारी भर्तियों में उन्होंने बिना बोले ही पदवर्दी करी है। लेकिन हम एक लाइब्रेरी वाले बच्चे ऐसे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। एग्जाम हो गया और अब तो रिजल्ट भी आने वाला है। एग्जाम हो गया, अभी हमारे रिजल्ट भी आने वाला है, रिजल्ट अभी जस्ट आने ही वाला है, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ पे एक मंत्री, कोई भी मंत्री हमने नहीं छोड़ा, कहीं भी हमने ज्ञापन के लिए, ऐसा नहीं कि कोई विधायक छोड़ा हो, कोई एमएलए हमने छोड़ा हो, कहीं भी कोई हर ऑफिस में हम गए हैं, कृष्ण कुमार जी, मनीष जी, या कुछ रेस्पॉन्स रहा आपके पास? अभी लास्ट फिर 2 बार हमारी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन दूसरी बार हम परसों नाइट को 8 बजे तक दिया कुमारी जी से मिलने के वहाँ रुके हुए, तो लास्ट में हमें ये रिस्पॉन्स मिला कि हमारे पास वित्त नहीं है, पैसे नहीं है, तुम्हारी फाइल को आगे किसने कहा? हमारे जो ललित जी हैं, दिया कुमारी जी के, आई थिंक मुझे नहीं, ललित जी सर ने बोला था कि हम वित्त विभाग है स्वीकृति नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे पास जब तक वो स्वीकृति नहीं देगा तब तक हम पदवर्दी की आपकी नहीं कर सकते, और आपकी पदवर्दी नहीं होगी। तो सर हम एक चीज़ उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी वैकेंसी के लिए उनके पास पैसे नहीं है, हमारी वैकेंसी के लिए बजट नहीं है, हर वैकेंसी के लिए उनके पास बजट आता है, फिर वो आते हैं कि आप लोगों की इतनी डिमांड नहीं है। तो हमारी डिमांड नहीं है सर, तो फिर इतनी सारे पद खाली पड़े हैं, आप रिटायर को वहाँ पे लेते हो, रिटायर्ड जो हो चुके हो उनको वापस लेते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो हम लोग युवा कहाँ जाएंगे? हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4 साल से कोर्स करके बैठे हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हमें भी तो कुछ दो। और उनको वो बोलते हैं कि हमारे पास आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। तो हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास बजट नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आप हमें कोर्स क्यों देते हो? यूनिवर्सिटी कॉलेज के कोर्स बंद करो, हम आप तक आएंगे ही नहीं। भाई आप कोर्स दोगे तो हम युवा वहाँ पे कोर्स कर करके बेरोजगारी तो आपके पास आएंगे मांगने के लिए। तो हमारी सिर्फ ये मांग है कि जिस तरीके से 20 जो वैकेंसी उनमें पदवर्दी हुई है, हमारे में भी पदवर्दी करें। हम अभी तक 2 महीने से उनसे पोलेटली सब चीजें आ रहे हैं। अब क्या रणनीति रहने वाली है आज जो आप धरना है, क्या लगता है कि सरकार सुन पाएगी? सर आज ये धरना हम देखते हैं शाम तक क्या होता है, और उसके बाद हम रणनीति डिसाइड करेंगे। अभी इसका रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो 20 भर्तियाँ हैं राजस्थान की, उसमें बिना मांग किए पदवृद्धि हो गई, तो हम तो इतनी मांग कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इलीगल मांग है, मतलब हमारे जो मांग है वो सही है। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो 50% ही बढ़ा दो, पर सरकार युवा हितैषी है। सीएम भी अपने भाषणों में कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए इतनी नौकरियां निकाली, कैसे क्या देखते हैं आप? क्या सुन पा रहे हैं आपकी? सर इसका तो क्या ही बोलूँ मैं। सर गवर्नमेंट ने बोला भर्तियां निकाल भी रहे हैं, युवाओं के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो हम कितना दर दर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ भी कोई ध्यान दे, हम भी एक प्रोफेशन है, हम भी बच्चों को जैसे टीचर एजुकेशन देते हैं, वो हमारा भी इतना ही वहाँ पे वैल्यू है। हम भी वहाँ पे जाके बच्चों को, जैसे मान लीजिए बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, हम उनको
जैसे पढ़ने की आदत डालेंगे लाइब्रेरी में, भाई स्कूल से तो ऐसे ही होता है कि छोटे बच्चों को पढ़ने की आदत डालेंगे, यदि हम ही नींव को मजबूत नहीं करेंगे, वो वहाँ पे उनको जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, वो बोलते हैं कि जरूरत नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस से 7 से 8 हज़ार में बच्चों से क्यों काम करवाते हैं? 7-8 हज़ार में बच्चों से काम करवाते हैं सिर्फ, तो वहाँ पे फुल वहाँ पे लीजिए ना, किसी बेरोजगार को हमेशा के लिए वहाँ पे रोजगार दीजिए। वो सिर्फ 40,000 की वैकेंसी में 7,000 पे काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। अब हम सर क्या करें, इतने सारे युवा कहाँ जाएं? कोर्स करके आ चुके हैं, हम कहाँ जाएं? अभी आप फर्स्ट ग्रेड की ले लीजिए, उन्होंने 30 साल बाद वैकेंसी निकाली है, लेकिन कोर्स तो 30 साल से ही चल रहे हैं, तो बच्चे 30 साल से बेरोजगार तो हुए ना कोर्स कर करके। तो हमारी सिर्फ यही जायज़ मांग है कि और सब भर्तियों में पदवर्दी हुई तो हमारी भी पदवर्दी करे प्लीज़। दिया कुमारी जी से रिक्वेस्ट है, कृष्ण कुणाल जी से हमारी रिक्वेस्ट है, पीएम जी से हमारी रिक्वेस्ट है, भजन लाल जी से, वैभव गैलेरिया जी से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें भी पदवर्दी दीजिए। देखिए, सरकार से जो अभ्यर्थियां बैठे हैं जायज मांग कर रहे हैं, और अब तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी युवाओं ने गुहार लगाई है कि हमारी सुनिए, आपने आश्वासन दिया था लेकिन आपका आश्वासन सिर्फ कोरा कागज साबित हुआ। अपनी फ्री मांगों को लेकर यहाँ बैठा है। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता वैष्णव है। कैसे आज इस धरने को लेकर आप क्या कुछ? सर मैं अभी कम से कम 2 महीने हो गए, मैं खुद यहाँ पे भाइयों के साथ जयपुर के चक्कर काट रही हूँ, ठीक है, घर वालों से लड़के यहाँ पे आती हूँ सबके, पर कोई सब आश्वासन देते हैं कि हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, पर अभी तक कोई परिणाम हमें नहीं दिखा है। और बोल रहे हैं कि वित्त नहीं है, वित्त नहीं है, तो 20 भर्तियों के लिए वित्त है, बस हमारी भर्ती के लिए वित्त नहीं है। तो उनसे दिया कुमारी जी से विनती है कि हमारे मैम कर दीजिए, वैभव जी से विनती है कि सर हमारे कर दीजिए, हम पूरे 500 पे नहीं मांग रहे, आप जितने नियम के हिसाब से जितने होते उतने कर दीजिए, आपसे बहुत नम्र निवेदन कर रहे हैं हम सर, हम बहुत परेशान हो गए। कर किसी किसी भर्ती में तो मतलब 2 बार पदवृद्धि हुई है, किसी किसी भर्ती में पटवारी में भी सेकंड बार वापस होने के चांस हो रहे हैं, और इसमें LSA में हुआ है। हाँ LSA में हुआ है, पटवारी में पहले हो गई और वापस 450 की समथिंग पद बढ़ने की हो रहे हैं कि भाई उसमें 450 बढ़ेंगे, तो हमारी में क्यों नहीं? इसमें कम से कम यही कि 250 बढ़ा दो। ऐसा भेदभाव क्यों? एक आखिरी मैसेज सरकार से कि सरकार आपकी बात सुन ले, एक ऐसा मैसेज। सर ये है कि भाई बच्चे 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का, तब से सभी के सभी स्टूडेंट सभी मंत्रियों के पास चक्कर काट रहे हैं पदवर्दी के लिए। पहले ये दिया कुमारी जी ने बोला था कि अगर फाइल शिक्षा विभाग से वित्त विभाग में आती है तो हम उसको आगे भेजेंगे बोर्ड में, अब फिर वापस क्यों, ऐसा क्यों यहीं अटक गई है? अब हमारे लिए पैसे नहीं है क्या इनके पास? क्या लगता है आपको, क्या आपके लिए, क्या आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है? हमारी मांग अभी तक सुनी ही नहीं गई है, पर हमें पूरा विश्वास है कि दिया कुमारी जी हमारी बात सुनेंगे और जरूर पदवर्दी होगी। भैया सर, शिक्षा विभाग को लाइब्रेरियन की ज़रूरत है, क्योंकि हर जो माध्यमिक स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरियन होना चाहिए। जो स्टाफिंग पैटर्न अभी लागू किया है उसमें भी यही स्टाफिंग पैटर्न लागू कर रहे हैं, उसमें भी लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। और जो अभी वर्तमान में जो प्रखर अभियान 2.0 चल रहा है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उसके अंदर 6 क्लास से 8 क्लास तक 8th क्लास के बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। उस अभियान के अंदर लाइब्रेरियन नहीं है, तो जो बच्चे हैं उनको रीडिंग आनी चाहिए, तो उसके अंदर बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। किताबें हैं, लेकिन उन किताबों को बच्चों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो कोई संभालने वाला ही है। जो लाइब्रेरी है वो बंद पड़ी हुई है अधिकांश। आप कोई भी स्कूल में चले जाइए, भर्ती हो गई 548 पदों पर, परीक्षा भी हो गई, अब पदवर्दी की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? पदवर्दी सरकार आश्वासन दे रही है भाई हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? तब तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और शिक्षा विभाग को डिमांड है कि तभी तो 500 पदों की फाइल भेजी थी, दिया कुमारी ने बोला भाई हम करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया, और सीएम साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? तब तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आप जो नियम के अनुसार जो 300 पद हो, जितने आप करना चाहिए उतनी करें। तो क्या लगता है युवाओं को फाइलों में घुमाया जा रहा है? युवाओं फाइलों में वो आश्वासन दे रहे हैं भाई हम कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे? यही मांग है कि सभी 20 भर्तियों, 20 से ज़्यादा भर्तियों में, कई में 2-2 बार डबल हुए। और सरकार ने भी नियम निकाला है भाई जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं उनमें 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो हमारी भी मांग है कि हमारे भी पद बढ़े, और सरकार से यही चाहते हैं कि पद बढ़े। सर मेरा ये कहना है कि सरकार ने 20 से ज़्यादा भर्तियाँ हैं, उनमें बिना कुछ धरने के, बिना कुछ कहे स्वेच्छा से पद बढ़ा दिए, जैसे आपके पास ये दिख रहा होगा, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो। लेकिन हमारी मांग है 60-70 दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है जहाँ पर विधायक, MLA, मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सबके पास जाए। कम से कम 10 से ज़्यादा बार हम वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें पदवर्दी क्यों नहीं हो रही, जबकि हमारी जायज़ मांग है।
548 पदों में केवल ऊँट के मुंह में जी रहा है, तो इससे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप पदवर्ती नहीं देना चाहते तो सीधा ये ना डिप्लोमा बंद कर दो। सरकार ने डिप्लोमा क्यों कर रखा है लाइब्रेरियन का, ताकि इस स्कूलों में या किसी भी विभाग में ना पुस्तकालय होने चाहिए। अब जहाँ पे पुस्तकालय होंगे तो वहाँ पे उसको संभालने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इतने से पदों से क्या होगा हमारा? तो हमारी यही मांग है कि ये 548 पद है, इसमें 50% की वृद्धि हो और 200-250 जितने भी पद सरकार बढ़ाना चाहे वो बढ़ाए। लाइब्रेरियन भर्ती, देखिए ये युवा जो धरने पर बैठे हैं, इनकी मांग जायज़ है। इस भर्ती में पद वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि पूर्ववर्ती भर्तियों में सरकार के द्वारा पद वृद्धि की गई है, लेकिन लाइब्रेरी भर्ती में क्यों नहीं की गई? अभी भी इसमें पद खाली है। पद खाली होने के बावजूद आप पद वृद्धि कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी बचा हुआ है। लेकिन अधिकारी सिर्फ फाइल को सचिवालय और मंत्री का जो आवाज़ है वहीं से फाइलें घूम घूम के आ रही है, लेकिन इन युवाओं की तरफ से कोई भी नहीं सुनी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, आश्वासन के बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको आश्वासन दिया जा चुका है, फिर भी पदवर्ती की मांग और दिवाली से पहले इनकी जो मांग है उसको लेकर भी ये भैया से एक और बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम सरुण सिंह है, मैं बीकानेर से आया हूँ। क्या मांग आप? हमारी मांग है पदवर्ती, जो 2024 की भर्ती है, जो 25 में चल रही है भर्ती, इसके अंदर 500 कुछ पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन प्रक्रियाधीन भर्ती थी। जो 20 से अधिक भर्तियों में पदवर्ती हो गई, बिना मांगने सब में हो गई, लेकिन हमारी इसके अंदर कोई भर्ती नहीं है। तो हमारी एक ही मांग है कि दिया कुमारी से कि हमारा जल्दी जल्द पदवर्ती करे और दिवाली पर तोहफा दे मुझे। क्या लगता है कि दिवाली से पहले सरकार सुन पाएंगी? तो देखिए, सरकार तो सुन पाएगी, हमारा पूरा भरोसा है। भजन लाल मतलब भी भरोसा है, भजन लाल कर सकते हैं ये काम।